जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर बाउंड्री है, यानी बाहर वाली ये हद है ऑफ द सेल्स। सेल्स की ये बाहर वाली बाउंड्री होती है। बट इन प्लांट सेल, लेकिन जो प्लांट के सेल हैं, या हम बैक्टीरिया को भी प्लांट काउंट कर रहे हैं या हम फंजाई को भी प्लांट कहेंगे, बट इन प्लांट सेल्स, लेकिन प्लांट सेल में इट इज़ कवर्ड बाई सेल वाल, कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल होगी। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल की ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, जबकि प्लांट सेल में ये बाहर सेल वाल होगी, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर मैं इनकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करूं तो केमिकली इसमें मेन दो चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, 60 to 80% यहाँ प्रोटीन्स हैं। इसके बाद लिपिड्स हैं, 40 to 20% लिपिड्स हैं, और वेरी स्मॉल अमाउंट में जो मौजूद हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद हैं। तो केमिकली मेन दो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है 60 to 80%, और 40 to 20% जो है हमारे पास लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन में, और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। अब मैनी बायोलॉजिस्ट जो है कंट्रीब्यूटेड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने की कोशिश की कि इन मटेरियल की किस तरह की तरतीब है। तो इट वाज अर्लियर प्रपोज, कि शुरू में ये बात आमतौर पे पेश की गई क्या, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स की दो लेयर, ये देखें ये एक लेयर में बना रहा हूं। आप जानते हैं कि ये जो मैं लिपिड बना रहा हूं ये है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो दो लेयर हैं, इसे हम जी लिपिड्स बाई लेयर भी कह देंगे। ये लिपिड्स की दो लेयर हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। लिपिड की जो दो लेयर हैं ये सैंडविच हैं, धसी हुई हैं। ये देखें आउटर और इनर लेयर प्रोटीन से। तो अगर ये सेल है तो इनके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रोटीन, अंदर भी प्रोटीन, तो दरमियान में जी क्या मौजूद होंगे, सारे लिपिड्स। तो लिपिड की जो दो लेयर हैं इसे बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। जी ये है लिपिड बाई लेयर। ये प्रोटीन है, इन्हें कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये फंक्शनल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और प्रोटीन और लिपिड का जो हेड है ये बनाते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन, पानी में हल होने वाला, और जो टेल है ये बनाते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, पानी से डरने वाला। जी तो ऐसे मॉडल को हम नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये मॉडल ऑल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन के अंदर भी देखा गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे दूसरा नाम देते हैं सैंडविच मॉडल, यानी ये सैंडविच मॉडल है। सैंडविच मॉडल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखें लिपिड की बाई लेयर सैंडविच हैं, अंदर धंसी हुई हैं बिटवीन टू लेयर ऑफ प्रोटीन। तो जैसे हम सैंडविच बनाते हैं कि आउटर ब्रेड होती है, इनर ब्रेड होती है, यानी आउटर प्रोटीन है, इनर भी प्रोटीन है, और उसके अंदर जो मटेरियल हम फिल करते हैं वो सारे लिपिड हैं, इसलिए ये सैंडविच मॉडल भी कहलाता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल जो है, इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटल 4 लेयर हैं, 2 लेयर प्रोटीन की हैं और 2 लेयर जो हैं ये लिपिड्स की हैं। लेकिन ये एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसलिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था उसने रिवील किया था, ये जाहिर किया था कि ये जो लिपिड बाई लेयर हैं ये सैंडविच नहीं है बिटवीन द प्रोटीन लेयर, कि ये प्रोटीन लेयर के अंदर धंसी हुई नहीं है। तो फिर कहाँ है, जो प्रोटीन लेयर्स हैं आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, प्रोटीन मुसलसल भी नहीं है। यहां देखें मुसलसल है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये पता चला है कि सेल मेम्ब्रेन पर मुसलसल नहीं है, यानी कहीं है कहीं नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ये मैं अगर दूसरा मॉडल ड्रा करूं, इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है क्योंकि ये मटेरियल की मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। देखें ये लिपिड की उसी तरह 2 लेयर हैं, फास्फोलिपिड हैं। ये प्रोटीन कहीं अंदर मौजूद होंगे, बाहर भी तो प्रोटीन मौजूद हो सकते हैं जी। ये लिपिड की दूसरी लेयर है, इसका मतलब है लिपिड की उसी तरह 2 लेयर हैं, फास्फोलिपिड बाई लेयर है। लेकिन मसला लिपिड का नहीं था अरेंजमेंट का, मसला था प्रोटीन के अरेंजमेंट का। अब देखें यूनिट मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की लेयर कॉन्टिन्यूअस थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रोटीन लेयर जो है आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं कहीं मॉलिक्यूल हैं कहीं नहीं है, मुसलसल नहीं है। और दूसरा कि प्रोटीन की लेयर नॉट कन्फाइंड एट द सरफेस, कि ये पाबंद भी नहीं है कि सरफेस पर रहेंगे। फिर देखें प्रोटीन के मॉलिक्यूल कुछ लिपिड की 2 लेयर के अंदर धंस गए हैं, एम्बेडेड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिट मॉडल के मुताबिक प्रोटीन बाहर होती हैं, अंदर लिपिड हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन बाहर भी हैं, प्रोटीन लिपिड के अंदर भी हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक एक प्रोटीन की लेयर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देख लें मुसलसल नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। और दूसरा प्रोटीन कन्फाइंड नहीं है सरफेस पर, पाबंद नहीं है कि यहाँ सरफेस पर रहेंगे। अब देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल अंदर चले गए, यानी सम मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन आर एम्बेडेड, धंसे हुए हैं इन ए लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर में। किस तरीके से? लाइक अ मोज़ाइक मैनर। मोज़ाइक मैनर क्या होता है? बजरी वाला फर्श आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की ये बजरी लगी होती है, सीमेंट के अंदर धंसी होती है। तो आप सीमेंट वाले मटेरियल को समझ लें ये लिपिड्स हैं, और बजरी को समझ लें ये आमतौर पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। तो जिस तरह बजरी सीमेंट के अंदर धंसी पड़ी होती है, इसी तरह प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के अंदर इस तरीके से धंसे पड़े होते हैं। तो फिर जो कंडीशन देखने में नजर आती है वो एक जैसी नहीं होती, कहीं सीमेंट कहीं बजरी। इस किस्म की कंडीशन को कहते हैं मोज़ाइक मैनर। तो ये मोज़ाइक तरीके से मौजूद होते हैं। और अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं चार्ज पोर्स, और इन चार्ज पोर के जरिए मटेरियल की मूवमेंट या एक्टिव होगी या मटेरियल की मूवमेंट जो है वो पैसिव होगी। जी मैंने पहले मॉडल जिसकी बात की थी वो था यूनिट मेजरमेंट मॉडल। ये अर्लियर प्रपोज किया गया था, शुरू में प्रपोज किया गया था। इस मॉडल के मुताबिक ये था कि आउटर भी प्रोटीन की लेयर है, इनर भी प्रोटीन की लेयर है, लेकिन इन 2 प्रोटीन की लेयर के दरमियान में लिपिड की 2 लेयर सैंडविच है, अंदर धंसी हुई है। लेकिन ये मॉडल मटेरियल की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये रिवील किया है, ये ज़ाहिर किया है कि लिपिड की बाई लेयर प्रोटीन की 2 लेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं है, धंसी हुई नहीं है, सैंडविच नहीं है, बल्कि प्रोटीन की जो लेयर है वो आमतौर पे नॉट कॉन्टिन्यूअस, मुसलसल भी नहीं है, नॉट कन्फाइंड एट द सरफेस, पाबंद भी नहीं है कि सरफेस पर रहेगी, बल्कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाहर भी हैं, कहीं कहीं हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल लिपिड की बाई लेयर के अंदर एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं। और ये कंडीशन बनाते हैं मोज़ाइक मैनर, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब ये मॉडल एक्सेप्टेबल मॉडल है क्योंकि ये मटेरियल की मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन जो है ये चार्ज पोर बनाती हैं, और जिनकी वजह से मटेरियल एक्टिवली और पैसिवली मूव करते हैं। अब देखें यहाँ मुख्तलिफ किस्म के शुगर भी अटैच हो जाएंगे, तो शुगर और प्रोटीन के अटैचमेंट होने से ये बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हो गए। इसी तरह ये आमतौर पे कोलेस्ट्रोल्स हैं जो फास्फोलिपिड के दरमियान मौजूद होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह अंदर की जानिब जी मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स, ये साइटोस्केलेटन के फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स भी अटैच होते हैं। इसी तरह प्रोटीन के साथ साथ बाज़ दफ़ा ये जी फाइबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ये फाइबर्स हैं जो बाहर वाली सरफेस के साथ अटैच होते हैं।
इसी तरह बाज़ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो डायरेक्ट अटैच होते हैं लिपिड के साथ, तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह आमतौर पे प्रोटीन देखें किसके साथ अटैच हैं, लिपिड के साथ, तो ये बना रहे हैं जी बेटा लिपोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये मॉडल एक्सेप्टेबल है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्यों एक्सेप्टेबल है? कि ये मटेरियल की मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। आज सिर्फ मैंने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाअल्लाह फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।